बिफोर मूविंग अहेड फॉर मोशन इन प्लेन, जिसमें हमें मेनली दो पार्ट देखने हैं, रिलेटिव वेलोसिटी एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। लेट्स टॉक अबाउट फ्री फॉल। Motion under the influence of gravity alone. So, एखादे ऑब्जेक्ट को आपने पकड़ कर रखा है, उसको बाद में रिलीज किया, अगर वो h हाइट से गिर रहा है, उसकी फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड रहेगी और इसके लिए लगने वाला टाइम रहेगा t। तो देखो, इस मोशन के लिए आप रिलेशंस लिख सकते हो हमारे, v इक्वल टू u प्लस at है, u की वैल्यू 0 है तो हमें लिखना पड़ेगा v इक्वल टू gt। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, यू 0 है तो यूटी 0 रहेगा, तो ये आ जाएगा हाफ जीटी स्क्वायर। एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, यू 0 है तो ये आ जाएगा 2 a के जगह s g एंड s के जगह h, तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ठीक है, तो ये इस प्रकार से फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए रिलेशंस रहेंगे। वैसे ही अगर किसी बॉडी को आप अपवर्ड भेजते हो, इनिशियल वेलोसिटी रहेगी u मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी रहेगी 0 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन देखो, अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो ये साइन आ जाएगा माइनस, क्योंकि वो अपवर्ड पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड नेगेटिव रहेगा। एंड अभी भी अब आप नीचे से ऊपर की हाइट काउंट करते हो तो ये डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेते हो। तो देखो, दोनों में मोशन में बेसिकली ग्रेविटी वही की वही है, आप सिर्फ दो डिफरेंट रेफरेंस सिस्टम यूज कर रहे हो। भाई ऊपर से नीचे आते हो तो आप कहते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे से ऊपर जाते हो तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कहते हो। तो यहाँ के रिलेशन आ जाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर भी आप u इक्वल टू जी टी लिखोगे। देखो मैं रिलेशन लगे तो लिखता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v की वैल्यू 0, u मतलब अपना u है, एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस जी इंटू टी, u की वैल्यू आ जाएगी जी टी। ठीक है, फिर आप लिखोगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और आप लिखोगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आ जाएगा 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो यू स्क्वायर आ जाएगा 2gh, यू की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2gh। आपको ध्यान में आएगा, जिस स्पीड से फेंकते हो ये वही स्पीड है जिसके साथ ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है। इसकी जो फाइनल स्पीड रहेगी वो उसकी इनिशियल स्पीड रहेगी, और ऐसे केस में लगने वाला टाइम ये सेम रहने वाला है, एज्यूमिंग ये हाइट सेम है।
तो अगर सेम हाइट से एक आधे ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकते हो तो उतने ही हाइट से जब वो वापस आएगा तो जिस स्पीड से फेंका है वही स्पीड से वो वापस आने वाला है। जितना समय ऊपर जाने के लिए लगा उतना ही समय नीचे आने के लिए लगने वाला है। इज इट क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो इतनी चीजें, या फॉर दैट मैटर ये बेसिक कंसेप्ट हमें प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के पहले पता होने चाहिए। ठीक है, अगर ये बेसिक पता है तो आगे जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। कंसीडर consider an object is thrown with initial velocity u making an angle theta with horizontal. Let ux and uy be the component of be the components of velocity. So देखो, assume motion is starting from origin. ठीक है, तो ये थीटा को कहा जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड इस यू को कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये मैक्सिमम हाइट इसे कहा जाता है ट्रैजेक्टरी या पाथ ऑफ। और जितने समय ये हवा में रहता है उसे कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट।
ठीक है, ये है सब पूरी टर्मिनोलॉजी कि इस टाइम ऑफ फ्लाइट जितना समय हमारा प्रोजेक्टाइल हवा में है वो समय excuse me, theta is angle of projection, u is velocity of projection, h max is maximum height gain, r is range, जिस पॉइंट से निकला है उस पॉइंट तक फिर से वापस आने के लिए आते वक्त हियर कवर किया हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और जो पाथ फॉलो किया है उसको ट्रैजेक्टरी कहा जाता है, जिसका शेप पैराबोला जैसा हो। ठीक है, चलो देखो, क्या हम वेलोसिटी के हम कंपोनेंट ले सकते हैं? u cos थीटा एंड u sin थीटा। ठीक है, मोशन अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है तो ये ओरिजिन रहेगा 0,0। ठीक है, तो अब देखो, motion is starting from origin motion along y direction minus g meter per second square, this is uniformly accelerated motion। तो देखो, हम एक एक रिलेशन निकालते हुए जाते हैं। At h max vy equal to 0। ठीक है, तो मैं y डायरेक्शन के लिए रिलेशन लिखता हूँ, vy इक्वल टू uy माइनस g इंटू टी। अब vy की वैल्यू 0 है तो gt इक्वल टू uy, ये आपको दे देगा t इक्वल टू uy, मतलब देखो uy u sin थीटा, दिस इज ux u cos थीटा, uy मतलब u sin थीटा अपॉन g।
ठीक है, अब ये सिर्फ ऊपर जाने के लिए लगने वाला समय है, टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम एच मैक्स, therefore time of flight equal to 2 times of t, that is 2u sin theta upon g, या 2uy upon g। ठीक है, तो एक रिलेशन आ गया। अब और थोड़ा सा आगे जाते हैं, क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। हमारे पास अवेलेबल है ux इक्वल टू u cos थीटा, uy इक्वल टू u sin थीटा। तो देखो, मैं vx की वैल्यू लिख सकता हूँ विल बी u cos थीटा, एंड vy की वैल्यू लिख सकता हूँ uy माइनस dt। ऑल्सो x की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो x इक्वल टू u cos थीटा इंटू t, while y इक्वल टू क्या सही है क्या। देखो यू कैंसल, sin theta upon cos theta is tan theta, so this is tan theta into x minus this is g upon 2u square cos square theta into x square। अब ये जो रिलेशन है y इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस g अपॉन 2 टाइम्स u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, this is equation of motion of projectile। This is equation of parabola। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। अब हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में बात करते हैं। ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसा क्यों लिखा।
एक्स डायरेक्शन की मोशन ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन है ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, अब जरूरत है एच मैक्स की। अब हमें पता है एट मैक्सिमम हाइट v बाई इक्वल टू 0, तो ये देखो रिलेशन है टू जी एच मैक्स। तो वी वाई 0 है, एच मैक्स इक्वल टू डी वाई स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखो ऐसा ही रेंज के इक्वेशन को भी हम लिख सकते थे। यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये आता है साइन टू थीटा, तो ये आ जाएगा यू स्क्वेयर साइन टू थीटा बाई जी। बस इतने इक्वेशन पर पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का खेल है। देखो क्या क्या रिलेशन है। हमारे पास का रिलेशन है ट्राजेक्टरी का y इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस g इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर टू टाइम्स ऑफ यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ठीक है। फिर हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन है टू टाइम्स यू साइन थीटा अपॉन जी। हमारा एच मैक्स का रिलेशन है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। और हमारा रेंज का रिलेशन है यू स्क्वेयर साइन टू थीटा अपॉन जी। क्या सही है? अब देखो फॉर range to be maximum, theta equal to 45 degree।
और ये आरएमएक्स की वैल्यू है। दूसरा आता है जब रेंज मैक्सिमम रहेगी, एच मैक्स हमारा हो जाएगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 45 अपॉन 2g। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2। तो हमारा रिलेशन आ गया एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी इज आर मैक्स, इज आर मैक्स अपॉन 4। इस पर भी बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो रेंज मैक्सिमम हो गई, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए। वैसे एच मैक्सिमम हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू 1 रहेगी तो ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी साइन थीटा 1 जब थीटा इक्वल टू 90 रहता है तब। ठीक है, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट भी मैक्सिमम तभी रहेगा जब थीटा की वैल्यू कितनी रहने वाली है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज मैक्सिमम कब रहेगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब इसको वर्टिकली अपवर्ड जब फेंकते हो उस केस में। ठीक है, तो ये है हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन। ठीक है, अब देखो दो पार्ट को हमें समझना पड़ेगा। अगला पार्ट जो यहाँ पर रिवाइज करना है, VAB इक्वल टू VA माइनस VB। ठीक है, दिस इज नथिंग बट relative motion of A with respect to B। वैसे ही VBA equal to VB minus VA is relative motion of B with respect to A। और फिर दूसरा पार्ट है जिसको हमें ध्यान में रखना है और समझना है, is resultant velocity। VA plus VB
ठीक है। while ये अगर VA है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो इसको थोड़ा समझ लो। देखो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये B यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या लिखा है हमने, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, ठीक है। B को A की वेलोसिटी कैसे लगेगी, तो देखो क्या हो रहा है, जितना B आगे जा रहा है उतना ही A आगे जा रहा है। तो जब B यहाँ पर होगा A यहाँ पर पहुंचा होगा, जब B यहाँ पर था A यहाँ पर है, जब B यहाँ पर पहुंच जाएगा तब A यहाँ पर पहुंचेगा, B यहाँ A यहाँ पर। सो A को क्या लगेगा हमेशा, ये सॉरी B को क्या लगेगा हमेशा, B को लगने वाला है कि सर ये A तो मेरे पड़ोस में ही है हमेशा, सिर्फ ये मेरे तरफ आ रहा है, इसलिए B को लगने वाली वेलोसिटी इस प्रकार से रहेगी कि A तो मेरे बिल्कुल लाइन में ही है, जस्ट इट इज मूविंग टुवर्ड्स मी। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी, हम VAB के बारे में बात करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिजल्टेंट वेलोसिटी, हम दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के बारे में। आया क्या ध्यान में? यस सर। अब इसके लिए बहुत बढ़िया, उस क्वेश्चन के बारे में अभी तो मैं बात नहीं करूंगा, बट यू शुड रीड एग्जाम्पल 4.6 एंड एग्जाम्पल कौन सा है दूसरा हमारा, 4.3 है क्या, नहीं 4.6, 4.6 एंड एग्जाम्पल 4.1। ये रिजल्टेंट के बारे में बात करता है, और ये रिलेटिव के बारे में बात करता है। तो ये पार्ट जरूर पढ़ना, ठीक है। अब ऐसा ही एक छोटा सा पार्ट है, उसे मैं अभी आपके लिए इनिशिएट कर देता हूँ। इट इज अबाउट, ये रिवर है, हाँ ये रिवर की वेलोसिटी रहेगी और हमारे पास कोई स्विमर है जो इस प्रकार से जाएगा, इधर बाजू में लिखा है वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अब देखो, अगर ये मैन इस रिवर को सीधा सीधा क्रॉस करने की कोशिश करता है, याद में इस रिवर को सीधा सीधा क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो होगा क्या, ये जो हमारा आदमी है ये तो इस डायरेक्शन में स्ट्रोक लगा रहा है, बट ये रिवर इसको आगे लेकर जा रही है, ठीक है। सो ये जो एक्सपीरियंस करने वाला है, इट विल बी रिलेटिव वेलोसिटी, खुद की एंड सॉरी रिलेटिव की जगह ये हम जो देखेंगे इट विल बी रिजल्टेंट वेलोसिटी इसकी, ये खुद आगे जाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ रिवर इसको आगे लेकर जाने की कोशिश कर रही है। सो एक्चुअल जो उसकी मोशन रहने वाली है दैट विल बी
along this direction. आया के ध्यान में? This is velocity of resultant velocity of man and river, कि मैन एक्चुअली ये पाथ क्रॉस करेगा। अगर वही आप चाहते हो इस मैन ने सीधा सीधा क्रॉस करना चाहिए, तो फिर उसको इस प्रकार के स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे कि अगर ये वेलोसिटी ऑफ मैन है तो ये रिवर उसको इधर लेकर जाएगी आगे, एंड एक्चुअल पाथ ऑफ मैन विल बी ये वाला। वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रिवर, क्या सही है? तो देखो बिल्कुल सिंपल पार्ट है। जब ये आदमी इस डायरेक्शन से जाएगा तो उसकी एक्चुअल जो मोशन होने वाली है ना, ये इस डायरेक्शन में होगी, और इसका एक कंपोनेंट इस वीआर को बैलेंस करेगा। तो सिर्फ y डायरेक्शन का कंपोनेंट, इस मैन के वेलोसिटी का y डायरेक्शन का कंपोनेंट इसे ट्रैवल करने के लिए मदद कर रहा है। Vm cos थीटा, ठीक है। Vm cos थीटा, while यहाँ पर केस 2 में वेलोसिटी विथ विच रिवर इज कवर, तो ये Vm है और ये Vr है। So time taken will be distance between the banks upon Vmy। यहाँ पर टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस बिटवीन द बैंक अपॉन Vm। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो देखो, अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है तो ये चूज करना पड़ेगा। अगर आपको शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है तो ये चूज करना पड़ेगा। ये एक्चुअल पाथ रहेगा, यहाँ पर ये एक्चुअल पाथ रहेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट टाइम, आया क्या ध्यान में?
With this, we will stop.